ही का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आप सभी के लिए हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि देखिए, मुझे टाइफाइड है मगर मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो आपके लिए रेगुलर में लेकर के आ सकूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो आप सभी का भी लॉस होगा, ठीक है। इसलिए मैं रेगुलर एक वीडियो आपके लिए कोशिश करूंगा दोस्तों कि एक वीडियो कम से कम आपके लिए रेगुलर में लेकर के आऊँ, ठीक है। और आप सभी का थोड़ा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, वीडियो वगैरह थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ठीक। अगर इच्छा हो तो, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, दूध क्रांति भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर साथियों, वही एक बात कहूँगा कि जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो अभी भी उनके पास मौका है, जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 क्लासेस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है पेट की। इसमें हमने आपका पहले इतिहास पढ़ाया है 13 वीडियो में, फिर 7 वीडियो में आंदोलन कराया। अभी दोस्तों हम अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जा करके देख सकते हैं, एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके हमने यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए पढ़ाया है, ठीक है। करंट अफेयर आपको उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों बता दो, देखिए हमने इतिहास पूरा पढ़ाया था पेट के लिए, ठीक है, और ये पूरा आंदोलन पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या देख रहे थे, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखिए हमने पहली वीडियो दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में देखा था, दूसरे में दोस्तों उसके क्षेत्र देखा, तीसरे में हमने देखा था मिश्रित अर्थव्यवस्था और निजी एवं सार्वजनिक, ठीक है। फिर दोस्तों चौथे में हमने देखा था योजना आयोग, पांचवें में हम पंचवर्षीय योजना देख चुके हैं, और छठे में हमने हरित क्रांति देख ली थी, ठीक। और आज इस 7वां पार्ट है, तो 7वें पार्ट में देखेंगे दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। दुग्ध का विकास कैसे हुआ, दूध का विकास कैसे हुआ भारत में, और ऑपरेशन फ्लड की जानकारी इसमें हम आज लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों उनको बता दें, जो बच्चे इसकी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो उनके लिए हम ये बैच लेकर के आए हैं, पीडीएफ बैच, ठीक है। पीडीएफ बैच होगा, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट का दोस्तों जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका सारा पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। ये 8 टॉपिक्स होंगे दोस्तों। इसकी प्राइस दोस्तों 199, मगर दोस्तों आपको ऑफर प्राइस अभी 111 रुपये में उपलब्ध मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जा करके या फिर डायरेक्ट आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए। जैसे दोस्तों उसको लॉगिन करेंगे, फिर ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाइए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सबसे ऊपर यही मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 पीडीएफ बैच, ठीक। 111 रुपये आपको पे करके दोस्तों इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर होगा दोस्तों, ठीक है, 25 रुपये में पूरे 2025 का दिया जाएगा, ठीक। अभी 6 महीने के इसमें डाल चुके हैं। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का अलग होता है करंट अफेयर, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से हम देते हैं। इसके अलावा जनहित याचिका है, कंप्यूटर ई बुक है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स के लिए, हिंदी की बोलियाँ हो, हिंदी की दोस्तों ई बुक्स हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है, जा करके ले सकते हैं। स्टैटिक जीके दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हमने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास है, संपूर्ण भूगोल है, जा करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं ऑपरेशन फ्लड क्या साथियों, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। इसी को हम दोस्तों क्या क्या कहते हैं, इसी को अगर आपसे पूछे ऑपरेशन फ्लड का अन्य नेम क्या है, तो इसे हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं क्योंकि दूध से संबंधित है, और दोस्तों श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ये देखिए आपका क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम किसको जानते हैं, तो श्वेत क्रांति, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो साथियों उद्देश्य यही था कि दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। मेन उद्देश्य था कि दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, ठीक है। और दोस्तों भारत नंबर 1 बन के उभरा था, ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो श्वेत क्रांति की बात हम कर रहे हैं मेरे साथियों। इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री जी थी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। उन्हीं के समय ऑपरेशन फ्लड की नींव रखी गई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना, श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, क्या दोस्तों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों इसके मेन कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है।
समझिएगा, ठीक है। इसलिए श्वेत क्रांति का जनक हम किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेट में भी पूछ लिया गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, भतेरे एग्जाम में, बहुत से एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जैसे हरित क्रांति कौन है दोस्तों? तो एमएस स्वामीनाथन हम देख चुके हैं, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के। वैसे दोस्तों वर्गीज कुरियन जी दूध क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं, ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं। आपको बता दें कि इन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के ही द्वारा भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की गई है। आपको पता होगा दोस्तों अमूल का बहुत कुछ आता है, दूध, दही, बटर, सब कुछ आता है, ठीक है। उसमें आपने इसका टैगलाइन पढ़ा होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया ना, ये टैगलाइन है अमूल का। हो सकता है कभी पूछ भी सकता है, इसलिए, और छोटी बच्ची बनी होती है अमूल दूध पीता है इंडिया ना, याद रखेंगे, टैगलाइन है अमूल का, ठीक है। अब देखिए अमूल नाम कैसे पड़ा, अमूल क्यों नाम पड़ा? तो दोस्तों अमूल नाम इसलिए पड़ा कि अमूल का फुल फॉर्म क्या होगा? ए से हो जाएगा आनंद, एम से मिल्क, यू से यूनियन और एल से लिमिटेड। ये कंपनी है पूरी अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम पर अमूल नाम पड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो किसने की इसकी स्थापना? डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा। आपको बता दें कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था। इसलिए इनके जन्मदिवस के अवसर पर हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही हम दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था। तो वर्गीज कुरियन को एक उपहार देने के लिए उनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि श्वेत क्रांति गुजरात से प्रारंभ हुई और यह सबसे अधिक सफल कहाँ हुई? तो आनंद जिला में। आपसे पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कहाँ पर? आनंद जिला, गुजरात के आनंद जिले में सबसे अधिक दोस्तों श्वेत क्रांति का फायदा मिला, सबसे अधिक श्वेत क्रांति का की उन्नति हुई, ठीक है। ये चीज भी आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन फ्लड परियोजना में अब तक 3 चरण पूरे हो चुके थे, ठीक है। कितने चरणों में चलाया गया? 3 चरणों में चीजें चलाई गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ, तो पहला चरण दोस्तों 1970 से 1980 के बीच चलाएगा। पहला चरण 1970 से 1980 तक चला, 10 साल के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें देश के कुछ क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया था तथा इसका उद्देश्य अमूल जो कि आनंद गुजरात की भांति सहकारी संघ का निर्माण करना था, ठीक है। जैसे अमूल का निर्माण किया गया वैसे ही, ठीक है। तो मेन उद्देश्य इसका था दूध की उत्पादकता को बढ़ावा देना, ठीक है। और यहीं पे मेरे दोस्तों देखेंगे कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WAFP, ठीक है, के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC द्वारा दान किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित भी इसको किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और ऑपरेशन फ्लड अपने प्रथम चरण के दौरान भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को, कितने? 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों जैसे कौन कौन से 4 महानगरी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में उपभोक्ता थे उनके साथ जोड़ा गया था 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को, ठीक है। ये यूपीएससी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, ठीक है। तो कब कितने दोस्तों? 18 प्रमुख दुग्ध शेडों के द्वारा, ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ दिया गया था पहले ही चरण में, ठीक है। तो पहला चरण 1970 से 80 के बीच। चलिए दूसरे चरण की मैं अगर बात करना चाहूं मेरे दोस्तों, इसमें क्या हुआ? तो दोस्तों द्वितीय चरण 5 साल के लिए चलाया गया 1981 से 85 बीच, ठीक है। इसमें क्या किया गया? तो इसके तहत दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी, है ना, राज्यों को चयनित किया गया। मतलब दूध उत्पादन अभी दोस्तों, अभी आपको पता है पहले में क्या हुआ? आनंद को, फिर दोस्तों 4 महानगरों को जोड़ा गया। अब क्या किया गया? इसमें दूसरे चरण में क्या किया गया कि अब राज्यों को जोड़ना शुरू कर दिया। इसके तहत दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों को चयन किया गया, उनका चयनित किया गया, ठीक है। और दोस्तों अभी आपने देखा कि प्रथम चरण में दुग्ध शेडों की संख्या कितनी थी? देखिएगा
प्रथम चरण में दुग्ध सेदों संख्या कितनी थी? 18 थी। और दोस्तों द्वितीय चरण में 18 से बढ़ा करके 136 कर दिया गया। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसकी बढ़ोतरी की गई है ना। तो दूसरे चरण में दोस्तों दुग्ध शैडों की है ना शैडों की संख्या 18 से बढ़कर 136 कर दी गई। और वहीं दोस्तों शहरी बाजारों में भी दूध के आउटलेट्स की संख्या बढ़ाकर 290 कर दी गई थी। ठीक है, 1985 के अंत तक यानी द्वितीय चरण के अंत तक दोस्तों 43,000 ग्राम सहकारी समितियों और दोस्तों क्या हुआ, और इसके अलावा 42,50,000 दुग्ध उत्पादकों की एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, मतलब इस द्वितीय चरण के अंत होते होते दोस्तों 42,50,000 ठीक है दूध उत्पादों की एक आत्मनिर्भर प्रणाली भी स्थापित कर दी गई थी। इतनी तेजी से पूरे देश में इसको फैलाया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू दुग्ध पाउडर का उत्पादन परियोजना पूर्व वर्ष के 22,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1989 तक दोस्तों 1,40,000 टन हो गया था। यानी देखिए जो दूध का पाउडर था दोस्तों, जो देखा होगा आपने ना दूध का पाउडर भी आता है ना, तो उसमें भी वृद्धि बहुत बेहतरीन तरीके से की गई। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें और यह सारी वृद्धि दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के तहत स्थापित डेयरियों से हुई थी। क्योंकि आपको पता है अब दोस्तों गांव-गांव में दूध की डेयरी है। ठीक, आप जाइए, आप अपना दूध 1 लीटर 2 लीटर जो भी लेके जाते हैं जाइएगा, वहाँ चेक करेंगे उसमें फैट कितना दोस्तों, उसी हिसाब से उसके दाम आपको दे देंगे और दूध आपका ले लेंगे ना। पहले दोस्तों ऐसा नहीं था, किसान दोस्तों उगाता था, मतलब दूध गाय भैंस पालता था, उसके ग्राहक नहीं मिल पाते थे ना, मगर अब दोस्तों आपको तुरंत चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा चरण आएगा दोस्तों 1986 से 96, 10 साल के लिए। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे 1986 से 96 तक। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, इसमें देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को भी लक्षित किया। अभी देखिए पहले में 4 महानगर, दूसरे चरण में दोस्तों राज्यों को, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया जा रहा है तीसरे चरण में। इसमें देश के लगभग दोस्तों सही लिख लीजिएगा, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया गया तथा दूध उत्पादन में वृद्धि है तो दोस्तों महिलाओं के भागीदारी को भी बढ़ाने में सफल प्रयास किया गया। कहा गया कि भैया महिलाओं को जोड़िए, महिलाएं को भी दोस्तों खर्चा पानी मिलेगा, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। तो महिलाओं को दोस्तों जोड़ने का काम बहुत अच्छे से किया गया। यही दोस्तों तीसरे चरण में क्या होता है, सहकारी सदस्यों के लिए पशु चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, चारा और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार किया गया। साथ ही दोस्तों सदस्य शिक्षा को भी तेज किया गया, यानी लोगों को दोस्तों जागरूक बनाया गया, उनको शिक्षा दी गई। ठीक है कि और दोस्तों पशुओं की चिकित्सा के लिए मतलब कि खोले गए अस्पताल, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, उनको देखभाल के लिए बताया गया कि अगर आपके पशु को ये रोग होता है तो आपको क्या करना है ना। और कृत्रिम गर्भाधान, मतलब कृत्रिम तरीके से गर्भाधान करने के लिए भी इसमें चीजें जोड़ी गई। ठीक है, समझ गए। चलिए भारत के डेयरी सहकारी आंदोलन को मजबूत किया गया और द्वितीय चरण के दौरान गठित 43,000 ठीक है मौजूदा सहकारी समितियों को 30,000 नई डेयरी समितियों को जोड़ा गया। ठीक है, जैसे दूसरे चरण में 43,000 थी, अब इसमें 30,000 और नई डेयरी सहकारी समितियों को जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए 1988-89 में दूध की शैडों की संख्या 173 तक पहुंच गई। अभी देखिए अभी कितनी हो गई, 173। तीसरे में कितनी हो गई, 173। अभी देखिए आपको मैं दिखा देता हूं कितनी कैसे बढ़ी। देखिए पहले में कितनी दूध शैडो थी, 18। फिर दूसरे चरण में कितनी हो गई थी, 18 बढ़ के 136। ठीक है, और तीसरे चरण में दोस्तों कितनी हो गई हैं, तो 173 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, दुग्ध शैडो संख्या कितनी हो गई, 173 पहुंच गई। ठीक है, जिसमें महिला सदस्यों और महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, मतलब कि महिलाओं को विशेष करके इसमें टारगेट किया गया था। इसमें पशु स्वास्थ्य और पोषण में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, और प्रोटीन फीड और यूरिया, गुड़, खनिज है ना, ब्लॉकों को दरकिनार करते हुए दोस्तों देखिए क्या थिलेरियोसिस के लिए एक टीका जैसे नवाचारों ने दूध उत्पादन, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया। ये दोस्तों टीका भी विकसित कर लिया गया। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि श्वेत क्रांति का समापन 1996 में हो जाता है। ठीक है, तीनों चरण समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछाते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 16 जुलाई 1965 को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया। अब क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था। और आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों, तो 1 जून को मनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमारे भारत वाला 26 नवंबर को और विश्व वाला दोस्तों 1 जून को मनाते हैं। ठीक, इसको भी याद रखना। अब देखिए इससे उपलब्धियां क्या हासिल हुई थी दोस्तों, तो इसमें उपलब्धियां यह हासिल हुई कि भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश बन गया, मतलब पहले रैंक पे आ गया, इतना दूध उत्पादन किया। और किसानों की आय में वृद्धि दोस्तों बिल्कुल सही। देखिए किसान खेती कर रहे थे, उसके साथ साथ जानवर भी पाल ले, दूध देने वाले गाय भैंस पाल ले, उससे दोस्तों इधर से भी उनका कुछ खर्चा पानी निकलने लगा। देश के पोषण स्तर में सुधार हुआ। भाई जब दूध आएगा लोग पिएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी पोषण में सुधार आएगा, उनकी सेहत में सुधार आएगा। महिला सशक्तिकरण दोस्तों, महिलाओं को भी एक काम मिल गया। ठीक है, महिलाएं पशुओं का चारा पानी करती हैं। ठीक है, और जो पैसे आते हैं उनको अपने पास रखती हैं। ठीक है, उच्च नस्ल के पशुओं का विकास हुआ, मतलब जो नए नए पशु आएगा दोस्तों, जो दूध ज़्यादा दे रहे हैं वैसे पशुओं का विकास हुआ। और दोस्तों इससे कुछ कमियां भी थी कि जो लोग थे दोस्तों, उन्होंने अपनी जो देसी गाय थी उनको दोस्तों खोदते चले गए। ठीक है, क्योंकि वो दूध कम देती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखिए, हर चीज़ के कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये उपलब्धियां आपको मिल गई। अब दोस्तों श्वेत क्रांति 2.0 चलाया गया था, इसको भी देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी आ जाएं। ठीक है, श्वेत क्रांति 2.0 इसकी शुरुआत सहकारिता मंत्रालय द्वारा 19 सितंबर 2024 को की गई। ठीक है, 19 सितंबर 2024 को की गई। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य दोस्तों वही है कि सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और खरीद को बढ़ाना, महिला किसानों को सशक्त बनाना और डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। और लक्ष्य क्या रखा गया मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि इसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 के द्वारा दोस्तों लक्ष्य क्या रखा गया, तो श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज का विस्तार करना और 2028-29 तक, समझिए लक्ष्य क्या है, 2028-29 तक सहकारी क्षेत्र में दूध की खरीद को 1,07,000, है ना, समझिएगा कितना दोस्तों, सॉरी 1,07,000 नहीं, 1,07,00,000 किलोग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाना है। ठीक है, इतना मतलब दूध बढ़ाना है प्रतिदिन। ठीक है, कब तक रखा गया, 2028-29 तक लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य आप याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछ ही लिया जाए। ठीक है, वहीं दोस्तों श्वेत क्रांति 2.0 में डेयरी उत्पादन को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान भी दिया गया, जैसे कि आनुवांशिक सुधार किया जाए, भ्रूण स्थानांतरण किया जाए, है ना, संकरण कर देना जानवरों में। ठीक है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये आपके श्वेत क्रांति 2.0। चलिए, तो हमने देखिए हरित क्रांति के बारे में पहले पढ़ा, श्वेत क्रांति पढ़ चुके। अब दोस्तों जो अन्य क्रांति है जहाँ से क्वेश्चन पूछा था उनके बारे में भी वन लाइनर टाइप से देखते हैं। जैसे पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन उत्पादन, तिलहन दोस्तों उत्पादन होता है दोस्तों, जो आपका मस्टर्ड ऑयल वाला तेल बनता है वो पीला होता है ना, तेल आपने देखा होगा पीले कलर का होता है, इसलिए आप तेल वाला जो है यानी तिलहन उत्पादन, वो उसको पीली क्रांति बोला गया। ठीक, यूपीएससी से पूछा गया। और इसके जनक कौन थे पीली क्रांति, सैम पित्रोदा। देखिए सैम पित्रोदा जानते कौन है दोस्तों, ये राहुल गांधी के समझ सकते हैं दोस्तों गुरु जैसे। ठीक है, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के हैं दोस्तों, राहुल गांधी के साथ आपने देखो बड़े बड़े बाल रखाते दोस्तों। ठीक है, अधिकतर ये अमेरिका या बाहर कहीं रहते हैं, तो इनको दोस्तों याद रखिएगा, ये श्याम पित्रोदा। ठीक है, इन्हें तिलहन का जनक कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों अगला है रजत क्रांति। रजत मतलब क्या होता है दोस्तों, चांदी। ठीक है, तो अंडा के लिए दोस्तों देखिए, सफेद का अंडा कैसा होता है, सफेद होता है, रजत जैसा, चांदी जैसा, है ना। तो इसलिए याद रखेंगे रजत क्रांति के संबंध अंडा उत्पादन था। किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके जनक कौन थी, इंदिरा गांधी जी। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर व मांस उत्पादन से दोस्तों संबंधित है। टमाटर लाल कैसा, टमाटर कैसा होता है, लाल लाल, और मांस भी एकदम लाल होता है दोस्तों। तो दोनों चीजों क्या रखेंगे, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से। इसके जनक विशाल तिवारी जी थे। वही गुलाबी क्रांति दोस्तों, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से।
झींगा मछली उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है, दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। वहीं नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन, देखिए पानी कैसा होता है दोस्तों, नीला, नीले समुद्र होते तो वहां पे मछली पकड़ा था, इसलिए इसको नीली क्रांति कहते हैं। मत्स्य उत्पादन संबंधित यूपी पुलिस में पूछा गया। इसके जनक अरुण कृष्ण व हीरालाल चौधरी जी हैं। वहीं दोस्तों गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू गोल गोल होते हैं, इसलिए आलू उत्पादन से यूपीएसआई में पूछा गया। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से। कृष्ण क्रांति है ना, कृष्ण मतलब काले होते तो पेट्रोलियम एकदम काला काला होता है ना, तो आपके पेट्रोलियम उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना से, ठीक है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, किससे, बांस उत्पादन से। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक उत्पादन से, एनटीपीसी में पूछा गया। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, सुनहरी क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से। और वही बात कर ले स्वर्ण रेखा क्रांति दोस्तों जूट उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड दोस्तों किसको बोलते हैं, चाय को, ठीक है, चाय उत्पादन संबंधित है। वहीं खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। और सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति दोस्तों बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1991 में निरपक टुटेज द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम और यूपी SSSC पेट 2023 में पूछा गया है। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइए करिए, है ना, जिससे हमें अच्छा लगता है। और हो सके तो शेयर भी कर दिया करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान RBL ऑफिशियल, ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों, यहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सारी न्यूज़ दोस्तों आपको दी जाती है, और कोई दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। 13,000 प्लस लोग इससे जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और जिनको दोस्तों ये हमारी PDF नोट्स चाहिए दोस्तों, वो हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।